सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है बच्चों। आज हम आपको बताने वाला हूँ सूरदास जी का जीवन परिचय, क्योंकि जो सूरदास हैं बच्चों ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल आता है। ठीक, क्योंकि मेरे पास 2 साल के एक्सपीरियंस बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी कोचिंग पढ़ाते हैं। लेकिन जो सूरदास का जीवन परिचय है ये हर साल आता है, गैप नहीं करता है। जो सूरदास जी है, महादेवी वर्मा जी है, क्योंकि ये 2 फिक्स रहता है, इनका जो ठीका है ना बिल्कुल फिक्स रहता है, ये कभी बदलते नहीं हैं। ठीक ना, तो इसको हम अपने हिसाब से लिखे हैं ताकि इसको आप लोग अच्छे तरीके से घर पर बैठ के इसको तैयारी कर पाए। ठीक, तो बच्चों आज आपको पढ़ाएंगे सूरदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। ठीक, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको तैयार कर लेना है। अगर सीरीज से पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा दिया है, आप उसको नहीं याद कर पाएंगे। इसको अपने हिसाब से बच्चों इसको लिखे हैं। ठीक, तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डाला है सूरदास। ठीक, अपने बोर्ड की कॉपी पे जिस तरह से लिखे हैं उसी तरह से आपको लिखना है। यहाँ से लिखें ब्लैक पेन से जीवन परिचय, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकत्ता नामक गांव में हुआ था। जो सूरदास जी का बच्चों जन्म हुआ था किस गांव में हुआ था बच्चों? रुनकत्ता नामक गांव में हुआ था। ठीक ना, उनका गांव का नाम था। उनके पिता का नाम श्री पंडित रामदास था तथा उनकी माता का नाम जमुना दास था। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। जो सूरदास थे वो क्या थे बच्चों? वो बचपन से ही बच्चों अंधे थे। उसने स्वयं अपने से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य थे, जो उन्होंने सूरदास जी की श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्य सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टधाम नाम से 8 कृष्ण भक्त सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उन्होंने गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यटन कृष्ण की लीला का गायन करते थे। सूरदास जी का मृत्यु सन 1883 ईस्वी को हो गया। जो सूरदास जी का बच्चों मृत्यु हुआ वो हुआ था हमारा 1518 ईस्वी में। इनका क्या होगा बच्चों? इनका देहांत हो गया। इनका प्रमुख कुछ रचनाएं बच्चों दिया है यहाँ पे। सूरदास, सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। इनका प्रमुख ये बच्चों ये 3 रचनाएं हैं। इनका सूरदास जी का ये प्रमुख 3 रचनाएं हैं, आप इसको लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों इसको हम कितने छोटा में लिखे हैं ताकि इसको आप लोग याद कर पाएँ। ठीक ना, देखिए किसी का जीवन परिचय लिखने के लिए बच्चों हमको क्या करना होता है? सबसे पहले उनका जो मुख्य हेडिंग है उसको हाईलाइट करना होता है। जैसे इनका जन्म हुआ था इतना, इनका गांव का नाम था रुनकत्ता, गांव का नाम, इनके पिता का नाम था पंडित रामदास दास, इनका माता का नाम था जमुना दास था। ठीक ना, जो मुख्य हेडिंग है उसको बच्चों हम हाईलाइट किए हैं। इसी तरह से बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर आपको लिख लेना है। ठीक ना, जो सूरदास जी का जो जीवन परिचय है आपको इसी तरह से ही लिखना है। ठीक ना, अगर इनके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं तो अपने हिसाब से इसको बना के लिख सकते हैं।